morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to revise lesson number 16, Mapping Our Neighborhood. In this chapter we have read about maps. Maps are drawn in smaller dimension than the real places. हमें पता है कि जो maps हैं उन्हें हम smaller dimension में draw करते हैं. जो actually real places हैं उनसे smaller dimension में draw किया जाता है. They are drawn to scale. और वो स्केल के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किया जाता है. ऑब्जेक्ट्स ऑन मैप आर शोन यूजिंग सिम्बल्स एंड कलर. जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैप्स में उसे किस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, यूजिंग सिम्बल्स एंड कलर्स. अ की एक्सप्लेन्स द सिम्बल्स यूज्ड इन अ मैप. एक की एक्सप्लेन करता है मैप में यूज होने वाले सिम्बल्स को. There are 5 types of maps. हमें पता है कि maps कितने टाइप के होते हैं. 5 types. Relief maps, political maps, thematic maps, picture maps and weather maps. ये सभी different types of maps होते हैं. Okay students. Now let us revise exercise of this chapter. A part, choose the correct option and fill in the blanks. First one is a dash is a bird's eye view. Bird's eye view क्या होता है? Plan. Second one is the objects on a map are shown using. किसी भी मैप पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम किस तरह से शो करते हैं? Symbols and colors. Third one is dash use compass and roads map to reach their destination. कौन यूज़ करते हैं कंपास या रोड मैप्स के तो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए? Drivers, sailors and hikers. Fourth one is dash map show the shape of the land. कौन सा मैप लैंड का शेप हाईलाइट करते हैं? रिलीफ मैप. फिफ्थ वन इज डैश मैप्स टेल अस अ स्टोरी विदाउट एनी की. कौन सा मैप होता है जो हमें स्टोरी बताता है बट की इज नॉट यूज इन इट? दैट इज पिक्चर मैप. नाउ बी पार्ट, आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? मार्क टी और एफ. आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं और आपको क्या लिखना है? टी और एफ. ऑल ट्रैवलर्स लुक फॉर लैंडमार्क्स. जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो लैंडमार्क की हंट करते हैं. दिस इज ट्रू. वी यूज़ द कंपास एवरी डे टू रीच अ प्लेस. हम कंपास का यूज़ करते हैं किसी भी प्लेस में पहुंचने के लिए. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Birds can see the heights of things from above. Birds किसी भी थिंग को देखने के लिए above से अगर देखती है तो उन्हें हाइट का भी पता लगता है. This is false. Political maps show countries, their capital cities and their borders. जो political map होते हैं वो different countries, उनके capitals, cities और borders highlight करती है. This is true. कीज आर यूजलेस इन स्टडिंग अ मैप. जो की है वो यूजलेस होते हैं मैप को स्टडी करने के लिए. दिस इज फॉल्स. नाउ सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज रिलीफ मैप. रिलीफ मैप क्या बताती है? शेप ऑफ लैंड. देन पिक्चर मैप. पिक्चर मैप्स में पिक्चर्स होती हैं. थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप में फैक्ट्स ऑफ रीजन्स होते हैं. वेदर मैप. वेदर मैप में वेदर है, हमें वेदर पता लगता है. पॉलिटिकल मैप, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल मैप हमें डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पता लगता है. नाउ लेट अस रिवाइज नोटबुक वर्क. डी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म 2D एंड 3D? टर्म 2D और 3D से आपको क्या पता लगता है? अ बर्ड इन द स्काई सीज एवरीथिंग बिलो इन 2 डायमेंशन. जो बर्ड होती है स्काई पे उसे सब कुछ दिखता है 2 डायमेंशन में. ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड लुक फ्लैट. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ग्राउंड में उन्हें वो फ्लैट नज़र आती है. समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड कैन सी हाउ हाई द सेम ऑब्जेक्ट्स आर. दैट इज़ 3 डायमेंशन. बट अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो उन्हें ईजीली पता लगता है कि उस सेम ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है. सो दिस इज़ 3D. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड वन इज व्हाट आर स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मैप्स. स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप क्या होता है? लार्ज स्केल मैप्स आर टिपिकली यूज टू शो नेबरहुड, अ लोकलाइज एरिया एक्सेट्रा. जो लार्ज स्केल मैप होता है वो टिपिकली यूज़ किया जाता है नेबरहुड या लोकलाइज एरिया को शो करने के लिए.
Small scale maps show a larger geographical area with few details on them. बट जो स्मॉल स्केल मैप होता है वो लार्जर जोग्राफिकल एरिया को हाईलाइट करता है, बट उनमें जो डिटेल्स होती हैं बहुत ही लेस होती हैं. नाउ थर्ड वन इज व्हाट आर डिफरेंट कलर्स यूज्ड फॉर इन मैप्स. मैप्स में डिफरेंट कलर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? डिफरेंट कलर्स शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड प्लेसेस. जब मैप में डिफरेंट कलर्स यूज़ करे जाते हैं तो वो हमें ये बताती हैं कि ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और डिफरेंट प्लेसेस हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ई पार्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. व्हाट इज ड्राइंग टू स्केल? ड्राइंग टू स्केल क्या होता है? ड्राइंग समथिंग स्मॉलर और बिगर देन इट रियली इज while retaining the exact shape is called drawing to scale. जो एक्चुअल साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उससे स्मॉलर या बिगर जब हम ड्रॉ करते हैं, बट जो उनका एग्जैक्ट शेप है उसे हम मेंटेन रखते हैं, तो इसे बोला जाता है ड्राइंग टू स्केल. नाउ सेकेंड वन इज वाई डू मैप्स यूज सिम्बल्स. मैप्स में सिम्बल्स का यूज़ क्यों होता है? अ सिम्बल इज अ पिक्चर ऑन द मैप दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग इन द रियल वर्ल्ड. जो सिम्बल है वो एक तरह का पिक्चर है जो मैप में यूज़ होता है और जो रिफ्लेक्ट करता है डैट वहाँ पे कुछ होता है इन रियल वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स. नाउ थर्ड वन इज व्हाट डू रिलीफ मैप्स शो. रिलीफ मैप क्या हाईलाइट करती हैं? रिलीफ मैप्स शो द शेप ऑफ द लैंड. रिलीफ मैप हमें लैंड का शेप दिखाती है. फोर्थ वन इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कीज एंड सिम्बल्स. आपको शॉर्ट नोट लिखना है कीज और सिम्बल्स पे. अ सिम्बल इज अ पिक्चर ऑन द मैप. सिम्बल मैप पे एक पिक्चर होती है जो दिखाती है कि रियल वर्ल्ड में वहाँ पे कुछ स्टैंड करता है. टू एक्सप्लेन व्हाट दीज सिम्बल्स मीन मैप यूज अ की. सिम्बल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैप्स में की का यूज़ होता है. द की शोज द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सिम्बल यूज इन द मैप. जो की है वो हाईलाइट करती है सभी सिम्बल्स का मीनिंग जो उस मैप में यूज़ किया गया है. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड वन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में बताना है. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया. मैप एक एरिया की ड्राइंग है अकॉर्डिंग टू द स्केल, जो कि स्केल के अकॉर्डिंग होता है. मैप्स आर ड्रॉन डिफरेंटली टू हाईलाइट पर्टिकुलर ऑफ अ प्लेस. मैप्स को ड्रॉ किया जाता है डिफरेंटली सो दैट पर्टिकुलर कोई स्पेस हाईलाइट हो सके उस प्लेस का. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैप्स. हमें पता है कि मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5. फर्स्ट वन इज रिलीफ, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल, थर्ड वन इज थीमेटिक, fourth one is picture maps, and last one is weather maps. So we have studied in this chapter about 5 different types of maps. Okay students, so you have to learn this chapter properly. Okay, thank you and goodbye.